हेलो दोस्तों, आज से मैं आप सबके लिए क्लास 12th का ऑल चैप्टर का फार्मूला इस चैनल पर रोज़ मिलेगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिस कारण हमें फार्मूला ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के सवाल फार्मूला से पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए इस वीडियो में प्रत्येक चैप्टर का फार्मूला इस चैनल पर बताएंगे, जिस कारण आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी। तो आइए इस वीडियो में कैलकुलस के डिफरेंशिएशन के ऑल फार्मूला के बारे में जानते हैं, जो कि 12th में ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलस से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस अर्थात कलन शास्त्र। तो कलन शास्त्र के जो फादर है सर आइजक न्यूटन को कलन शास्त्र का फादर कहा जाता है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। इसमें डी वाई बाई जो डी एक्स होता है इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे शॉर्टकट में डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स कहते हैं, के द्वारा लिखा भी जाता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, जहाँ सी क्या है? कांस्टेंट है। इसके बाद है एक्स टू द पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो किसी भी एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसके बाद है किसी भी चर जैसे एक्स का जो डिफरेंशिएशन कितना होता है? वन होता है। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स। तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन रूट को वन बाई टू लिखेंगे, इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वन बाई टू रूट अंडर एक्स होता है। इसके बाद है डी बाई डी एक्स। तो वन बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है? तो पहले वन बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर माइनस वन। अब माइनस वन का क्या होगा? एक्स टू द पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद है ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है। इसके बाद लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है। लॉग एक्स के बाद आता है ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स सेम और लॉग ए। तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। इसके बाद है किसी भी आप जानते हैं त्रिकोणमिति में साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, ये सब का क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है? तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, जबकि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। इसके बाद टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, जबकि कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरह सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इसके बाद कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इसके बाद कुछ है इन्वर्स फार्मूला के बारे में जानते हैं। इन्वर्स फार्मूला में क्या होता है? जैसे साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद है कॉस इन्वर्स एक्स का जो फार्मूला होता है सेम इसी तरह होता है, खाली इसमें माइनस लग जाता है। तो कॉस इन्वर्स एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉट इन्वर्स एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। जो टेन का होता है वही कॉट का होता है, सिर्फ क्या होता है? माइनस लग जाता है। इसी तरह सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? तो सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, जबकि कॉसेक इन्वर्स एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। किसका फार्मूला? कॉसेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है। ये है के इंटू यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? के इंटू डी का जो डिफरेंशिएशन होता है के इंटू के और यू का डिफरेंशिएशन करते हैं। चूंकि के कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर निकल जाता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ना होता है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो बचेगा क्या? के बाहर चला आएगा तो डी यू बाई डी एक्स होता है, जहाँ के क्या है? कांस्टेंट है।
u प्लस भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो किसी भी u प्लस भी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बार u के साथ डिफ्रेंसिएशन होगा, एक बार b के साथ होता है। तो u प्लस भी का जो डिफ्रेंसिएशन होगा du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, एक बार डिफ्रेंसिएशन u के साथ, एक बार डिफ्रेंसिएशन v के साथ होगा। जबकि u माइनस भी का जो डिफ्रेंसिएशन होगा तो एक बार डिफ्रेंसिएशन u के साथ, एक बार v के साथ, तो du बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। u इंटू v का जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो इंटू वाला में क्या होता है, एक बार u बाहर आएगा तो v के साथ डिफ्रेंसिएशन, एक बार v का बाहर आएगा तो u के साथ डिफ्रेंसिएशन। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स होता है। आगे है u बाई v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो u बाई v का जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो v पहले आएगा तो v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो u बाई v का जो डिफ्रेंसिएशन होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। इसके बाद है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, तो जब ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन करना होता है एक ही को सवाल में तो उस समय हम चेन रूल लगाते हैं। जैसे मान लिया कि y बराबर एफ जी एच और एक्स इन फलनों का फलन है। इसमें देखो एक फलन, दो फलन, तीन फलन है, यानी फलनों का फलन है। इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा यानी डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स जो होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो इसका होता है डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी एफ जी एच एक्स, यानी पूरा का पूरा लिखा गया, इसमें एफ को छोड़कर बाकी बार जितना हुआ सब नीचे आएगा। तो जी एच एक्स नीचे आया, फिर इंटू डी जी एच एक्स बाई एच एक्स इंटू डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एच एक्स बाई डी एक्स। इसके बाद है यू वी डब्ल्यू, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू, फिर एक दा होगा डिफ्रेंसिएशन तो यू बाहर निकलेगा, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू भी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स में यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू बाहर निकलेगा तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू भी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स होता है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एफ एक्स डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स टू दी पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है एन इंटू एफ एक्स एन माइनस वन होता है, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स होता है। इसके बाद आता है रूट अंडर एफ का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वन बाई टू रूट अंडर एफ एक्स, इसको एफ फंक्शन है इंटू डी फंक्शन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, यानी वन बाई एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस वन बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन लॉग एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वन बाई एफ एक्स इंटू फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद है डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू दी पावर एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ई टू दी पावर एफ एक्स इंटू फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद है साइन एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। इसी तरह कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद है टेन एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद है कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉट का पहले जानते थे क्या, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, चूँकि एफ एक्स फंक्शन लगाया तो इसमें भी एफ एक्स लग गया इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। इसके बाद है डिफ्रेंसिएशन सेक एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एफ एक्स इंटू टेन एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। चूँकि सेक एक्स का पीछे पढ़े थे, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर एफ एक्स है तो एफ एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। कॉसेक एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस कॉसेक एफ एक्स इंटू कॉट एक्स होता है इंटू डी बाई बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स। इसके बाद साइन इनवर्स एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वन बाय
रूट अंडर 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद है टेन इनवर्स एफ एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद है कुछ अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ प्रयोग है, जैसे चर x के समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी चर x में t के सापेक्ष जब डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो उसका मान होता है dx/dt, जबकि क्षेत्रफल a के समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होता है dA/dt, और चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड होता है। जबकि आयतन के में आयतन को किससे दर्शाते हैं, v से, तो v में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है dV/dt, चूंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से लिखते हैं, तो s में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है ds/dt सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। इसके बाद है त्रिज्या। त्रिज्या r के समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो होता है dr/dt सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे है कुछ और, जैसे y का जब डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो dy/dx होता है। उसी तरह वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y इंटू dy/dx हो जाता है, जबकि वाई क्यू का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 3y² dy/dx होता है। इसी तरह y टू द पावर n बराबर होता है d टू द पावर ny बटा d टू द पावर x टू द पावर n। इसके बाद है बराबर जो होता है f टू द पावर n x को nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहा जाता है, यानी जब अनंत निकालना रहेगा, n टर्म का मान निकालना रहता है तो इस तरह का फार्मूला लगाते हैं। अब माना कि y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, इसके प्रांत में कोई बिंदु ए है, x बराबर a है, तो फलन का अवकलनीयता क्या होता है, तो फलन का जो अवकलनीयता जो होता है लिमिट h टेंस टू 0 बराबर होता है f इंटू a माइनस एच माइनस f0 बाई माइनस एच, बराबर जो लिमिट होता है लिमिट f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये दोनों का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए LHD जो होता है RH/D के बराबर होता है। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जबकि RH/D का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों जो फार्मूला होता है आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यदि आप सभी को कैलकुलस का पूरा फार्मूला समझ में आया होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।